Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Vision Sarup Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. पानीपत में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई पिंक मैराथन के लिए प्रशासन को किया गया सम्मानित। उपायुक्त ने दी बधाई। सरकार द्वारा लगाए गए विकास शुल्क को माफ करवाने के लिए कांग्रेसी नेता ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। गांव माजरा में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। सर्व संगठन सेवा संस्थान के गोपात्र की दूसरी श्रृंखला का हुआ शुभारंभ। सांसद संजीव भाटिया रही मौजूद। जन समस्याओं के कई मुद्दों को लेकर जसपा पार्टी ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनातन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत की धरती पर ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई पिंक मैराथन को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया। वहीं इसी को लेकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। 8 मार्च को पानीपत के सेक्टर 13-17 में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई पिंक मैराथन के लिए जिला प्रशासन को वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से स्मृति चिन्ह, पत्र और मेडल से नवाजा गया। पुरस्कार देने के लिए केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के NCF के सदस्य डॉक्टर भारत शर्मा पानीपत पहुंचे। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अपने कैंप कार्यालय में इसको लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाइयां दी और इस सफलता का श्रेय पानीपत की सभी महिलाओं को देते हुए कहा कि महिलाओं का केंद्र बिंदु में लाकर आयोजित की गई इस पिंक मैराथन ने नया इतिहास रचा है। हरियाणा में पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है जिसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि यह एक वार्षिक उत्सव की तरह हर साल आयोजित की जाए। इस अवसर पर SP सुमित कुमार, ADC प्रीति, SGM वीना हुड्डा, DSP सतीश वत्स के अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज भी उपस्थित रहे। ये वास्तव में 8 मार्च 2019 को जो पानीपत पिंकथॉन हुआ, जब पानीपत के पिंक शक्ति में पानीपत की महिलाओं ने एक ऐसे नायाब इवेंट में 5 किलो और 10 किलोमीटर के मैराथन में 55,480 महिलाओं ने दौड़ करके जो रिकॉर्ड बनाया, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो 6 देशों की एक संस्था है, आज वो उनके नुमाइंदे यहाँ सम्मानित करने के लिए आए। तो ये पानीपत के सभी महिलाओं को समर्पित है, जो गांव से आई, जो शहर से आई, जो NGOs के साथ जुड़ी आई, जो अनेक महिलाएं जो
केवल इस भावना के साथ आई, जैसे हमने ये नारा दिया था, माँ सखी लाडो सब मिल दौड़ो भागो, इस पूरे नमन के साथ हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए। वास्तव में ये अवार्ड सेरेमनी पहले हिसार में होनी प्रस्तावित थी, किन्हीं कारणों से वहाँ संभव नहीं हुआ, तो ये उन्होंने ही तय किया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कि, और उन्होंने कुछ हमसे औपचारिक ये नहीं, उन्होंने कहा हम आपको देने आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि चाहे आधा घंटा भी है तो क्यों ना पानीपत के वो ब्रांड एम्बेसडर्स, अभी तो जितनों को भी हम आनन फानन में हम बुला सकें, मीडिया, यहाँ के सभी अधिकारी जिन्होंने जी तक मेहनत की और उस प्रोग्राम को सफल बनाया, उन्हें को ही ये लेना चाहिए इस दृष्टिकोण से। पानीपत की महिलाओं को, पानीपत की बच्चियों को, गाँव की उन बच्चियों को जो अपनी माँओं के साथ आए, उन टीचर्स को जिन्होंने प्रोत्साहित किया, उन NGOs को जिन्होंने बहुत मेहनत करके महिलाओं को आगे लाई और पिंक में, उन सभी राहगिरी की टीम के सदस्यों को जिनके हज़ारों वॉलंटियर्स उन्होंने, और पुलिस के सभी महिला अधिकारियों को और पुलिस की पूरे हमारे टीम को, मान्यवर श्री सुमित कुमार जी की रहनुमाई में, अगर उनका उस तरह का सहयोग नहीं होता तो ये बिल्कुल इंसिडेंट फ्री और सुव्यवस्थित ढंग से ये जो इवेंट हुआ, मैं उन सबको सलाम करती हूँ। कांग्रेसी नेता ओमवीर पवार ने पानीपत ग्रामीण क्षेत्र की बाहरी कॉलोनियों पर सरकार द्वारा लगाए गए विकास शुल्क को माफ करवाने के लिए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसी नेता ओमवीर पवार ने ज्ञापन सौंप कहा कि नगर निगम के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए विकास शुल्क बाहरी कॉलोनी से 5 गुना ज्यादा लिया जा रहा है और वहीं पुराने शहर निगम के एरिया में विकास शुल्क कम है। बाहरी कॉलोनी में बहुत ही गरीब व्यक्ति रहते हैं जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन करते हैं। विकास शुल्क बहुत ज्यादा होने के कारण ये लोग मकान की रजिस्ट्री करवाने में असमर्थ व परेशान हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। आज हमने इस बात को लेकर के यहाँ आने का हमने प्लान बनाया कि हमारे ऊपर एक शहर एक निगम होते हुए हमारे पानीपत नगर निगम और पानीपत शहर, लेकिन टैक्स 2 प्रकार के। क्यों? बाहरी कॉलोनी में वही टैक्स 400 रुपए तक लिया जा रहा है और शहर के अंदर जो पुराना एरिया नगर परिषद था उसमें 120 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। तो सरकार हमारे साथ ये कॉलोनी वासियों के साथ ये इतना बड़ा भेदभाव करके एक न्याय करने का काम कर रही है। इसको लेकर के हमने एक हस्ताक्षर अभियान पूरे कॉलोनियों में चलाया, जिसमें 75 से 80 कॉलोनियां हैं। 10,000 हस्ताक्षर हमने कॉलोनियों वासियों के करवाए और उसमें पूर्ण सहमति उन्होंने उनसे ली कि इस आंदोलन को हम चलाएंगे और इस आंदोलन में आपके साथ है। उसको लेकर के आज ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम से डीसी को एक ज्ञापन देने के लिए आए। उस पर भी अब दोहरी मार कर पड़ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जिस आदमी का वो मकान था, आज जब हमने 200-250 रुपए में प्लाट खरीदा था, आज उसके 5-5, 6-6 हजार हम जब रजिस्ट्री के पैसे दे रहे हैं, परंतु आज वो हमारे से इनकम टैक्स के भी पैसे मांग रहा है। तो ये सरकार हमको, गरीब आदमी को, हर कॉलोनी को दबाने का काम कर रही है। चाहे मजदूर जो आज आप सभी जानते हो कि ये बीजेपी सरकार के अंदर काम रोजगार रहा नहीं, मजदूर के पास रोटी नहीं, ऊं शौचालय बनाने जा रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं, शिक्षा ये दे नहीं सकते। आज बच्चे हमारे दर शिक्षा के लिए भी घूम रहे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे। इसीलिए हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री से और राज्यपाल के पास हमने ज्ञापन भेजा है कि पानीपत नगर निगम पर हमारे पर दोहरी मार ना डालें। हम जैसे शहर के अंदर नगर निगम में टैक्स देते हैं, उसी तरह हमारे से भी टैक्स लिया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। गांव माजरा में मजदूरी का काम करते हुए एक मजदूर को करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोशी गांव का रहने वाला राजकुमार गांव माजरा में मजदूरी करता था। जब वह धान की फसल में छिड़काव कर रहा था, तभी बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। ये राजकुमार सनोप चतर सिंह जी, ये जो माजरा गांव है वहाँ पर ये मजदूरी करता है और सवेरे मेरे ख्याल में 7 बजे करीब ये धान की फसल में खाद लगा रहा था और उस टाइम में करंट आने से इसकी मौत होगी। तो वहाँ पर ये 2-3 घंटे पड़ा रहा, तो एक मजदूर जो हैचरी फार्म में लग रहा था, उस मजदूर ने देखा तो उस टाइम में इसको वहाँ पर सूचना दी। तो उस टाइम में वो मालिक आया, तब इसको उठा के और सरकारी अस्पताल में लाए जी। उसके बच्चे 5 हैं जी, 3 लड़की और 2 बच्चे हैं जी।
और कोई साधन नहीं जी, इनका कुछ नहीं जी। अकेला और हाँ अकेला है जी, ये मजदूरी करे था बेचारा को, कुछ नहीं साधन जी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ just take your destination. पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। सेक्टर 25 में सर्व संगठन सेवा संस्थान की गोपात्र की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ सांसद संजय भाटिया ने किया। इस मौके पर शहरी और ग्रामीण विधायक के अलावा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज भी मौजूद रहे। सांसद संजय भाटिया ने संस्थान को गोपात्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि गोपात्र रखने से गाय की सेवा तो होगी ही, साथ में स्वच्छता को भी सहायता मिलेगी। उन्होंने संगठन के इस कार्य की सराहना की। वहीं संस्थान ने 108 गोपात्र लगाकर गाय के लिए 3 टन प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसी के तहत दूसरे चरण में 15 गोपात्रों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता को लेकर महापंचायत हुई। भाजपा अध्यक्ष प्रमोद विज ने अपनी तरफ से 11 गोपात्र देने की घोषणा की। संगठन के सरपरस्त हरि ओम तायल और मुख्य संयोजक सुरेश काबरा ने कहा कि पूरे शहर के सभी कॉलोनियों और मंदिरों के बाहर 108 गोपात्र लगाकर 3 टन प्रतिदिन गाय माता का भोजन इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस दिशा के अंदर एक पंथ 2 काज हो गए। इसमें स्वच्छता अभियान भी सफल हुआ। जैसे बचा हुआ जो सामान है वो सड़कों पर ऐसे मक्खियां भिनभिनाती हैं, बीमारियों का कारण बनता है। आज वो सही समय पर गोपात्र में आकर जीव के मुंह भी लगेगा और स्वच्छता भी रहेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, तेज गति से बढ़ाएंगे। आज 15 गोपात्र का उद्घाटन किया और पानीपत के प्रत्येक अच्छी कॉलोनी में इन गोपात्रों को लगाया जाएगा, जिसके अंदर गाय माता की रोटी, आटे की छान, मटर का छिलका, पालक के डंठल, मेथी के डंठल इत्यादि और सूखी वस्तु कोई भी जो गौ माता खा सकती है वो प्रति गोपात्र लगभग 30-35 किलो, 25-30-35 किलो तक आ सकता है।
108 गोपात्रों से लगभग हम 3 टन पर डे का मिशन रख रहे हैं। एक साल में लगभग हमारे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मैं सभी पानीपत के निवासियों से, सभी समाज सेवियों से निवेदन करता हूं कि इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने घर से प्रत्येक रोज रोटी का और जो हमारे गोपात्र की सेवा और इस गोपात्र के लिए आगे आने के लिए कोई भी तरीके से आप सेवा देना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें। आज सारे संगठनों को हमने बुलाया था और इसमें काउंसलर भी थे और MLA और MP सभी थे। सारी संस्थाएं तो उसके अंदर सभी का एक ही आवाज़ थी कि हम अपनी गौ माता को जो है बचाने के लिए, उसके लिए जो जितना भी हम कर सकते हैं, जो घरों में जितना आटा होता है या रोटी होती है या चोकर होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इकट्ठी करके और उसको गौशाला में पहुँचाएंगे। इससे एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रोटी लोगों के पास जा ही नहीं पाते, घरों में तो निकलती है लेकिन वो गौ मिलती नहीं, इसलिए वो अपना इधर उधर गिर जाती है। तो ये एक लोगों को जगाने के लिए एक मुहिम जो है हमने चलाई है और इसको सफाई के लिहाज से भी ये बहुत कारगर सिद्ध हो। तो इसमें सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और इसको जन जन तक, घर घर तक हम ये पहुँचाएंगे। जन समस्याओं की कई मुद्दों को लेकर जननायक जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जन समस्याओं को लेकर जननायक जनता पार्टी ने ज्ञापन पत्र दिया और कई मुद्दों पर समाधान की मांग की। जननायक जनता पार्टी द्वारा ज्ञापन दे बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराधों में बढ़ोतरी, बिजली व पानी की समस्या, सीवरेज व पानी निकासी की समस्या के अलावा कई मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। SYL नहर को लेकर के, प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के, किसानों की बढ़ रही दुर्दशा को लेकर के, व्यापारी की तराही को लेकर के आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग अपने आप को इस मामले में प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली से दुखी और परेशान है और इन बातों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी ने शुरू किया है और आज 3 जिलों में है, कल फिर 3 जिलों में होगा, अगले दिन फिर 3 जिलों में होगा। एक सप्ताह तक ये विरोध सप्ताह चलेगा और इसके माध्यम से हम जो विपक्ष के नाते जो आवाज़ है जनता की वो सरकार तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और मांग कर रही है जननायक जनता पार्टी कि हमारे द्वारा उठाए गए इन मुद्दों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और जनता को राहत देने का। मोटरसाइकिल वालों गठबंधन की राजनीति पार्टी को रास नहीं आई। गठबंधन तो जब से ये प्रदेश बना है गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल RC प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।